यूपी में जातीय चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी, ब्राह्मण ठाकुर हुए बागी, मोदी योगी में दरार, अब हिलेगा दिल्ली का सिंहासन। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी के लिए सियासी राह जो है वो पथरीली नजर आ रही है। एक और जहां पार्टी अपने कोर वोट बैंक यानी सामान्य वर्ग के असंतोष का सामना कर रही है बुरी तरह से, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के ये जो पीडीए फॉर्मूला है यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने भाजपा के मतलब अभेद्य माने जाने वाले ओबीसी दुर्ग में कहीं ना कहीं सेंध मारी कर बीजेपी के लिए हालिया संकट का केंद्र जो है कि केंद्र यूजीसी जो है उसकी जो इक्विटी नियम है वो बन गए। उच्च शिक्षा मतलब जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जितने भी एजुकेशन संस्थान हैं, वहां पर जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए इन नियमों ने सामान्य वर्ग को, जनरल कास्ट को पूरे तरीके से, ब्राह्मण ठाकुरों को मोदी या फिर योगी की जो भाजपा है उसके खिलाफ कर दिया है। और इसका मैंने पहले भी बताया था, इसका खामियाजा यूपी चुनाव में भाजपा को भुगतने होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल इन पर रोक तो लग गई है, लेकिन इससे भाजपा की मंशा पर, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो गए। लेकिन राजनीतिक नुकसान का भरपाई करना चुनौती बना हुआ है। राज्य के कई ब्राह्मण और ठाकुर नेताओं ने इसे काला कानून तक करार दिया है। पार्टी के भीतर यह चर्चा आम है कि ओबीसी कार्ड खेलने के चक्कर में भाजपा अपने पारंपरिक मतदाताओं को खो रही है। कई जिलों में पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफे इस नाराजगी की पुख्ता गवाही दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए मुस्लिम यादव छवि से बाहर निकलकर पिछड़ों और दलितों के मसीहा के रूप में खुद को पेश करने की कोशिश उन्होंने कर दी है। सफलता का रिकॉर्ड भी अच्छा है। 24 लोकसभा इलेक्शन के नतीजे याद कीजिए दोस्तों। सपा की 37 सीटें और भाजपा 33 पर सिमटती है। इस रणनीति की सफलता का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव का जो ये पीडीए फॉर्मूला है ये कारगर साबित मतलब होता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में ओबीसी का 27% आरक्षण जो है उसे छीन रही है। सपा का दावा है कि पीडीए समुदायों के लिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षित हजारों पद खाली रखे गए हैं और भाजपा सरकार ये सब जानबूझ करके कर रही है। जिस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये करके जो भाजपा एक तरफा चुनाव जीतती है वो पूरी तरह से इस बार धराशाही वो राजनीति नजर आएगी, वो धराशाही हो जाएगी, क्योंकि हिंदू वोट जो है वो पूरी तरह से बट गया है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ब्राह्मण ठाकुर समीकरण जो है वो भाजपा से पूरी तरह से दरकिनार होते नजर आ रहे हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं, यूजीसी नियमों के बाद ये जो जनरल कैटेगरी है उसमें एक विश्वास की कमी है भाजपा के लिए कि भाई ये तो वोट के लिए कुछ भी कर सकती है पार्टी। अब आंतरिक गुटबाजी तो है ही। राज्य स्तर के नेताओं ने सार्वजनिक विरोध मतलब राज्य स्तरीय नेताओं के बीच जो सार्वजनिक एक अब जानते हैं कि मतभेद है, मनभेद है, वो खुल करके सबके सामने है। अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोदी योगी में दोनों में बात बनती नहीं है, दोनों में भयंकर अनबन है। मोदी और शाह और योगी आदित्यनाथ में बात बनती नहीं है, अनबन है। अब मोदी शाह के लिए दोनों डिप्टी सीएम काम करते हैं। अब बहुत अच्छे से ये भी जानते हैं योगी आदित्यनाथ का एक गुट है, मोदी शाह या दिल्ली दरबार का अपना गुट है।
दोनों डिप्टी सीएम और सीएम में नहीं बनती है। अब ये तमाम चीजों को मिलाकर के देखा जाए तो यूपी 2027 चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब भयंकर मुश्किल भरी हो सकता है। अब जाट और गुर्जर का भी कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो अखिलेश यादव को प्राप्त है और ये यूजीसी का खेल खेल करके जो कोर जनरल कैटेगरी का वोट बैंक भाजपा को जाता था उसमें उस चक्रव्यूह में भाजपा फंस गई है। अब दोस्तों इसमें एक बात यह भी है कि योगी आदित्यनाथ को 2027 चुनाव से पहले पूरी दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के आला कमान मोदी शाह और अब नितिन नवीन ये पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ 2027 विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट ना रहे और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सीएम कौन होगा इसकी घोषणा तक ना करे या फिर जो मॉडल बिहार में अपनाया गया है उसी मॉडल का रिपीट टेलीकास्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा कि योगी आदित्यनाथ सीएम तो होंगे लेकिन वही 3-4 महीने के लिए और उसके बाद कुर्सी से उनको हाथ धोना पड़ सकता है। और अगर ये बात योगी समर्थकों को समझ में आ जाए तो यकीन मानिए लोकसभा चुनाव में जो नतीजे योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के सामने उपहार के तरह पेश करते हुए नजर आए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि इतनी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में सीटें हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने इसकी जिम्मेदारी एक तरीके से योगी के कंधे पर दी थी और योगी अंदर ही अंदर ऐसा नहीं कि खेल उन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि किसे उम्मीदवारी दी जाए, कौन लोकसभा चुनाव में बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव के लिए उम्मीदवार होंगे, ये कुछ भी योगी आदित्यनाथ से पूछ करके या उनसे सलाह करके तय नहीं किया गया था। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा लोकसभा चुनाव में यूपी में भारतीय जनता पार्टी को वो भुगती थी। अब योगी आदित्यनाथ को विधानसभा चुनाव से पहले ही साइड किया जाएगा या फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तो जाएगा, क्योंकि योगी को अगर हटा दिया जाए बतौर मुख्यमंत्री पद से या मुख्यमंत्री कैंडिडेट पद से उम्मीदवारी उनको नहीं दी जाती है मुख्यमंत्री की, तो फिर योगी का जो कोर वोट बैंक है वो भाजपा से नाराज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए दोस्तों, मैंने जैसे आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति खराब है, वाकई खराब है। सबसे बड़ा प्रदेश है और वहां भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरी है। ना दिल्ली दरबार लखनऊ दरबार के बीच स्थिति सही है, ना रिश्ते सही हैं और अब जातीय समीकरण में भाजपा पूरी तरह से फंस चुकी है। दोस्तों इस एनालिसिस पर आपकी राय क्या है? कि आपको लगता है वाकई मोदी और योगी में बनती नहीं, दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच एक बड़ा सा दीवार है और ये तमाम चीजों के बीच भारतीय जनता पार्टी यूजीसी ला करके बाद में भले ही उस पर रोक लग जाए, भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण में बुरी तरह से फंस चुकी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बताइएगा जरूर और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।